ड्रोन अटैक के जवाब में इजराइल का बेरूत पर हमला। दाहिए इलाके का खाली करने के आदेश। नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह की भारी गलती। इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर शनिवार को हुए ड्रोन अटैक के बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल सेना लेबनान में अब तक सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली के उत्तर इलाकों पर कई रॉकेट हमले किए हैं। नेतन्याहू ने घर पर हुए हमले के बाद इसे हिजबुल्लाह की भारी गलती करार दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि हत्या का ये प्रयास उन्हें हिजबुल्लाह को खत्म करने से नहीं रोक सकता है। इजरायली पीएम ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को चेतावनी भी दी। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के होम टाउन सिसेरिया को ड्रोन से निशाना बनाया था। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने इस हमले की पुष्टि की थी कि पीएमओ ने बताया कि इस हमले में पीएम नेतन्याहू का निजी आवास निशाने पर था। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे। ड्रोन सिसेरिया की एक इमारत पर गिरा। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF के मुताबिक लेबनान से इजराइल पर 3 ड्रोन दागे गए। इजराइल फोर्सेज ने 2 ड्रोन को मार गिराया। IDF ने माना कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि वे ड्रोन घुसपैठ की जांच कर रहे हैं। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दाहिए इलाके को तुरंत खाली करने के लिए कहा है। IDF ने यहां 2 इमारतों को टारगेट करने के लिए कहा है। इजराइल ने इन इमारतों को हिजबुल्लाह का ठिकाना बताया है। लिहाजा उन इमारतों के आसपास रहने वाले लोगों से कम 500 मीटर दूर जाने के लिए कहा है। गाजा के उत्तरी हिस्से में बेत लाहिया इलाके में इजरायली हमले में 73 लोगों की मौत हो गई है। अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी सैकड़ों लोग मलबे में फंसे हुए हैं। गाजा के सरकारी मीडिया के मुताबिक हमले वाली जगह पर बचाव कार्य जारी है। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। गाजा के उत्तरी इलाकों में 16 दिनों में इजरायली सेना ने नाकाबंदी की हुई है। इसकी वजह से भोजन, पानी और दवाओं की सप्लाई कट गई है। वहीं दक्षिण गाजा के खास यूनिट्स में हुए हमले में 5 लोग मारे गए हैं। इनमें 4 इंजीनियर और 1 कर्मचारी शामिल है। ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मरम्मत के काम में जुटे हुए थे। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को किए गए